गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हु आर नोमैड्स। नोमैड्स कौन हुआ करते थे उस टाइमिंग में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। नोमैडिक पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, नोमैड्स कौन से पीपल होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपना जो स्थान है परिवर्तन करते रहते हैं और अपना जो जीवन है यापन करते हैं उस टाइप से। दे आर ऑल्सो नॉन एज नोमैडिक pastoralists. One such nomadic groups in India are the बंजारास। देखिए, इनको हम नोमैडिक पेस्ट्रियोलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नोमैड्स को। और अगर हम बात करें हमारे इंडिया में जो ग्रुप है कैसे दिखाई देता है, बंजारों के फॉर्म में। आपने बंजारे लोगों को देखा ही होगा, ठीक है। बंजारे जो ट्राइब होती है, आदिवासी जनजाति जो होती है, वो कैसी होती है। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रूल द बंजारास बिगन इमर्जिंग एज इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के टाइमिंग की, ठीक है, जब वो राजा हुआ करते थे अपने राज्य के, तो उस टाइमिंग में जो बंजारा जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, उस टाइमिंग पे उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वे पर, ठीक है, अपना एक ट्रेडिंग का सेटअप किया था, इस्टेब्लिश किया था अपना जो व्यापार है। दे रेंडर्ड देयर सर्विसेज टू सुल्तान खलजी बाय ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू द सिटी मार्केट्स। इसके बाद हम बात करें कि उन्होंने सुल्तान खलजी को जो ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टिंग फूड जो ग्रेन्स होते थे वो सिटी मार्केट्स में उन्हें प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ओवर अ पीरियड Over a period of time, various kings and rulers handed them the responsibility of providing food to their soldiers. इसके साथ ही उस टाइमिंग की बात करें, उस काल की हम, तो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो कैसे भी अपने जो सोल्जर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करें। जैसे कि हम बात करें, वो अगर युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो उनको फूड की भी तो ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी ना। तो इस टाइमिंग पे उनका जो सपोर्ट करते थे, जो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, वो बंजारे लोग हुआ करते थे, ठीक है। So they were often used to the Mughal army to transport food grains to their soldier. तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बंजारास जो ट्राइब है उसकी, उनके जो मुग़ल पीरियड में जो मुग़ल आर्मी थी उसे कैसे भी फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। खाने की जो पूरी फैसिलिटी है वो उनको सोल्जर्स को प्रोवाइड करे ताकि वो युद्ध में आराम से लड़ सके। So even today the Banjaras move in a tanda, which is a mobile unit comprising entire families, cattle and wares. They are sometimes hired by merchants to carry their goods, but mostly the Banjaras are merchants themselves. इसके साथ ही हम बात करें कि अब अगर हम आज की बात करें तो बंजारा जो है अब कहाँ, टांडा साइड जो है मूव कर चुका है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, और समटाइम हम बात करें कि उन्होंने जो मर्चेंट्स हैं, हम बात करते हैं इस चीज़ में कि वो जो टांडा जो है मूव करते हैं, मतलब टांडा के फॉर्म में हो चुकी थी वो, एक टांडा समूह में 6 से 7 लोग मान सकते हैं हम इसे। एंड उनका फर्स्ट क्या था, अपनी फैमिलीज़ को, कैटल्स एंड वेयर को, दैट मीन्स फैमिली जो उनका परिवार होता है, कैटल हम बोलते हैं किसे, जो उनके पशु कहे जाते हैं, एंड वायर्स जो उनका माल रहता है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने का, ठीक है। एंड दे वर समटाइम्स हायर्ड मर्चेंट्स टू कैरी देयर गुड्स। इसके साथ ही उन लोगों का काम ये था कि वो कैसे भी, जैसे उनको कच्चा माल खरीदना होता था तो वो मवेशियों का, ठीक है, और जो व्यापारी होते हैं उनका उनकी हेल्प लिया करते थे कच्चे माल को खरीदने के लिए, ठीक है। एंड बट मोस्टली द बंजाराज आर मर्चेंट्स दैम सेल्फ। लेकिन अगर हम कुछ बंजारों की बात करें तो वो स्वयं ही मर्चेंट्स बन जाते थे, खुद ही अपना काम स्वयं करते थे, कच्चा माल खुद ही जाकर एक स्थान पर जाकर खरीदा करते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अ टांडा कंसिस्ट ऑफ 6 और 700 पीपल। अब हम बात करें टांडा, टांडा 6 से 700 लोगों का एक पूरा समूह रहता है, ठीक है। अ टांडा यूजुअली ट्रैवल अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स अ डे। टांडा क्या होते हैं, एक 8, ये तो हमने समझ लिया कि 6 और 700 लोगों का एक ग्रुप रहता है, ठीक है। एंड ये यूजुअली ट्रैवल कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 8 से 10 किलोमीटर तक ये एज अ वन डे ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे। They buy grains and other goods at place where it is cheap. अब बात करें वो जिस टाइप से ग्रेन्स वगैरह ख़रीदते थे तो वो
पहले चेक करते थे कि माल जो है किस टाइप से, जैसे कि हमको भी अगर कुछ ख़रीदना होता है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कौन सा माल अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा माल घटिया क्वालिटी का, चीप क्वालिटी का है, तो उसके हिसाब से वो अपना माल जो है परचेज़ करते थे। And sell it to places where it is rarer during the journey. They depend on pastoral goods such as milk, ghee, and other products, other animal products for food. They buy grains, clothes, and utensils by exchanging products such as wool, ghee, or articles crafted by them or brought from far off places. इसके साथ साथ ही उनका जो सामान परचेज़ करते थे वो माल की क्वालिटी के हिसाब से, गुड्स की क्वालिटी को ध्यान में रखकर, तो उनका ये काम था उसको सेल करना, ठीक है, सही जगह पर, किस जगह पर हम कैसा माल बेच सकते हैं। अब हम बात करें उनकी जर्नी की, तो उनकी जर्नी उस टाइप से स्टार्ट हुई थी कि उन्होंने जो गुड्स स्टार्ट करना, ख़रीदना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो मिल्क, घी और जो अदर एनिमल प्रोडक्ट होते थे, ठीक है, वो उस पर पूरे डिपेंडेंट रहते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे इसका भी बिज़नेस सेटअप किया। उसके बाद हम बात करें, उन्होंने ग्रेन्स खरीदने के साथ साथ क्लोथ्स, जो यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं, उनका भी मार्केट इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। जैसे कि बंजारों के हमने देखा है, आपने कोई कोई तवे बनाते हैं, चिमटे बनाते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा आदिवासी लोगों को, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि क्राफ्टेड बाय देम ब्रॉड फॉर फार ऑफ प्लेसेस। इसके साथ हम बात करें तो क्राफ्टिंग का भी काम किया करते थे, जैसे कि अगर वो यूटेंसिल बनाते हैं मिट्टी के, तो उस पर क्राफ्टिंग का काम, उसको डिज़ाइनिंग का काम भी उनका उस टाइमिंग में हुआ करता था, ठीक है। Beside Banjaras, other pastoral tribes also rear and sell animals। इसके साथ ही हम बात करें बंजारा के अलावा तो बहुत सी जो ट्राइब्स हैं उन्होंने भी धीरे धीरे एनिमल्स की भी सेलिंग स्टार्ट कर दी, एनिमल्स को बेचने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक। स्मॉल ट्रेडिंग ट्राइब्स ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। हम बात करें छोटी जो ट्रेडिंग ट्राइब्स हुआ करती थी, यानी कि छोटे जो व्यापारी हुआ करते थे, आदिवासी व्यापारी, तो उन्होंने विलेज टू विलेज अपना जो मार्केटिंग का काम है, अपने ट्रेडिंग का काम है, बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया विलेज टू विलेज, एंड सेलिंग देयर गुड्स सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रो, मैट्स एंड कोर्स सेक्स। इसके साथ ही उन्होंने अपना जो धीरे धीरे उन्होंने किस चीज़ को, गुड्स में उन्होंने रॉप्स, ठीक है, रीड्स और जो स्ट्रो है उनका बिजनेस स्टार्ट किया, उसे बेचना स्टार्ट किया। And some tribes also entertain villagers through their performances in towns and villages as part of their livelihood। इसके साथ ही उनका काम ये था कि मतलब कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो विलेज में रहकर परफॉर्मेंस दिया करती थी, है ना, विलेज के साथ साथ टाउन में भी अपने जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि आपने किसी को जैसे लाइक हम बात करें, हम मेले में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देखा है कुछ लोग तार पर चढ़ते हैं या फिर मिट्टी के बर्तन पर चढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो उस टाइप के लोग भी जो है आदिवासी समुदाय में आते हैं ना, अपना जीवन यापन करने के लिए वो इस टाइप से काम किया करते थे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, नॉमैड्स जो ट्राइब हुआ करती थी, उनको हम खाना बदोश भी कहते हैं। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं किस टाइप से ये लोग ऐसे रहते हैं, जाते हैं ऊँट के थ्रू, या फिर अपनी गॉड्स जो रहती है या शिप रहती है उनको वैसे चराते हैं चरवाहे के रूप में, ठीक है। तो ये जो है नॉमैड्स में आते हैं ना, और आगे भी हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नॉमैड्स का तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है किस टाइप से लोग हुआ करते थे, अपना बिजनेस ये सेटअप करते थे पूरा, जैसे कि यहाँ पर ये ले जा रहे हैं ऊँट के थ्रू अपना जो माल है, ठीक है, ये इसमें आप देख सकते हैं ये अपनी जो शिप है या गॉट है उनके थ्रू जो व्यापार करते हैं, जैसे हमें पता है शिप से हमें वुल मिलता है, तो इस टाइप से ये लोग रहा करते थे, ठीक है।